After her successful European tour, मिस नयनतारा आप विलायत से आ रही हैं या कहीं और से, ये या तो आप जानती हैं या मैं जानता हूं। बनाए जाइए पब्लिक को बेवकूफ। फाइन। वीनस थिएटर नहीं थी क्या? हाँ, 3 बार कोशिश की, तीनों बार कमबख्त ने बाहर निकाल दिया। अगर यूं हिम्मत हारोगे तो शिकार हाथ से निकल जाएगा। नयनतारा का शो शुरू होने से पहले तुम्हें वीनस थिएटर में दाखिल हो जाना चाहिए। तुम थिएटर संभालना और मैं घर। शिकार इस बार हाथ से नहीं निकलना चाहिए। अगर तीर निशाने पर लग गया तो सारी जिंदगी मौज करूं। हाँ जानती हूँ, पर वो माने तब ना। एडवांस बुकिंग चालू है क्या? जी हाँ। तो काम बन गया। सुनो, वाह क्या तरकीब सोची। अब देखती हूँ कैसे नहीं मानता। बॉस, बॉस, मालूम पड़ता अपने अच्छे दिन आ गए बॉस। क्या भीड़ है बाहर एडवांस बुकिंग पर, ये लंबी चौड़ी लाइन। शाबाश, एडवांस बुकिंग की लाइन। फाइन फाइन, मर गए। एक तो खुशखबरी लाके दी और ऊपर से फाइन। गधा कहीं का। कितनी लंबी लाइन है? लाइन फुट पट्टी नहीं थी वरना माफ कराता। अबे चौगत, तेरा बाप तो टेलर मास्टर था, तेरी तो निगाहें फुट पट्टी होनी चाहिए। मगर बॉस मेरा बाप जो था ना वो लेडीज टेलर था और बाहर लाइन में आदमी आदमी है। मुझे हीरोइन बना दोगे तो औरतें भी आ जाएंगी। तू फिर आ गई, खंडाला घाट जैसा चेहरा, हीरोइन बनेगी। चल भाग जा, चल। प्लीज आका साहब, एक बार चांस दे दीजिए। अगर मेरे रंबे संबे को देखकर पब्लिक अचंभे में ना जाए तो कहना। इम्पॉसिबल। अगर हीरोइन का चांस नहीं देते तो साइड हीरोइन ही बना दीजिए। अगेन इम्पॉसिबल। ये वीनस थिएटर है, कोई नौटंकी नहीं है। अबे तू बैठा मुंह क्या देख रहा था? के मार के बाहर निकाल। मिस ब्लैक एंड व्हाइट, लेफ्ट राइट। ऑल राइट। लेकिन याद रखिए आका साहब, अगर आपको भी दिन में तारे ना दिखा दिए तो मेरा भी नाम टुनटुन तारा नहीं, ये सारी लाइन तोड़कर रख दूंगी। अब तक नहीं आया वकील का बस्ता। घर में बैठकर कांजी लगा रहा होगा एग्रीमेंट पर। वकील ना हुआ, अपील हो गया। इंतजार करते रहो, आएगा फाइल। आता ही होगा बॉस, तो घबराने की क्या बात। क्या माल गाड़ी में बैठकर आ रहा है जो अब तक नहीं पहुंचा है? मैंने नयनतारा से वादा कर लिया था कि शो शुरू होने से पहले एग्रीमेंट दे दूंगा। अब दस्तखत कहाँ कराऊं? अपने सर पर। इसीलिए तो आइडिया दिया था। क्या आइडिया दिया था? मुझे चांस दे दो। उसका नाम नयनतारा है और मेरा नाम टुनटुन तारा है। क्या फर्क है दोनों? जो मैं बहुत अच्छा नाचती हूँ। तरंग तरंग तिलतानी 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 तिलतानी, तेरी नानी मेरी नानी प्रीति है कि घर पे बन तिलतानी तिलतानी तिलतानी। जापानी, ईरानी, तुरानी, खैराती, विलायती जैसे सब नाच में नाच सकती हूँ। और मैं अच्छी भी मटका सकती हूँ और मैं हंस भी सकती हूँ और मैं रो भी सकती हूँ बगैर ग्लिसरीन के। बड़े मौके से आ गए आप। आई एम सॉरी। वकील साहब कहाँ जा रहे हैं? मैं तो बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ। नयनतारा के एग्रीमेंट लाए? नयनतारा का एग्रीमेंट? आगा साहब, आपने ये तो बताया नहीं कि उसके बाप का, भाई का, शोहर का किसका नाम लिखूं एग्रीमेंट में। क्या पता है कहाँ रहती है? वकील साहब फीस भी मैं दूं, ज्योग्राफिया भी बताऊं सारे खानदान का। कोई बात नहीं, आइए मेरे आइए। वकील साहब, आप कोई ऐसा कानून बता सकते हैं जिससे नयनतारा का डांस कैंसिल हो जाए, टुनटुन तारा का डांस चालू? आप इंजंक्शन ले लीजिए। जंक्शन वो कहाँ मिलता है? लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तीनों स्टेशन पे मिलता है और वहाँ पहुँचने का टिकट मैं आपको दे दूंगा। वकील साहब ये रहा पता, जरा एग्रीमेंट जल्दी करके भेज दीजिएगा। बहुत अच्छा, आधे घंटे में पहुँच जाएगा। सुनिए वकील साहब। वकील साहब आप जाइए,
घबराओ नहीं, अगर मैं तुमको इस दुनिया में चांस नहीं दे सका तो उस दुनिया में जरूर दूंगा। नहीं नहीं, हमको उस दुनिया में चांस नहीं मांगता, इस दुनिया में मांगता। हाँ बोलो ना। आप फिर यहाँ आ गए? अब आपको क्या चाहिए? सिर्फ इतना बता दीजिए कि वो वाकई इंग्लैंड से आ रही है। वकील साहब, बात सीधी सी है, इंग्लैंड का कोई गधा भी इंडिया में आ जाए तो जेंटलमैन समझा जाता है। ये तो मेरा पब्लिसिटी स्टंट है, क्या समझे? समझ गया। इसका मतलब ये है कि वो हिंदुस्तान के किसी शहर से आ रही है। जी हाँ, अब आप जाकर जल्दी से एग्रीमेंट बना लाइए। बहुत अच्छा। वकील साहब, मेरी अपील का क्या हुआ? बताइए ना वकील साहब, प्लीज। जैसे वकील साहब इसको हीरोइन बना देंगे। ये किसका बटुआ है? किसी का भी है? अरे बता दी नहीं? नहीं बताती। साथी हो तो तुम जैसा। अरे अब तो नयनतारा के एग्रीमेंट पर दस्तखत भी हो गया। तो क्या हुआ, नाम बदल दीजिए, नयनतारा से टैनतारा कर दीजिए। इसी हिसाब से मैं अपना नाम भी बदल लूंगी। और हाँ, अगर पब्लिक को नचाकर ना रख दिया तो कहना। अरे तो मेरे को तो नचा नहीं सकती, पब्लिक को क्या नचाएगी? शो शुरू हो गया। शो शुरू हो गया। अच्छा, अब अच्छा सुनिए। पूछती हूँ, कौन हो तुम? माला। कमाल की एक्टिंग सीख गई हो डैडी। डैडी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? एक्टिंग के शौक में पति का प्रेम
और गृहस्थी का सुख ठुकरा कर चली हैं। पति? कैसा पति? किसका पति? तुम देखो! 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 जी मेम साहब। इस बदमाश को धक्के देकर बाहर निकाल दो। बदमाश? ए महाशय, निकलो बाहर। चलो। ए महाशय, जरा संभाल के हाथ लगाना। हम तुम्हारी मालकन का पति है। पति? पति! मेम साहब, आपका पसंद तो मेम साहब आपका पसंद तो बंद करो ये बकवास। ये मेरा पति नहीं है, इसे धक्के देकर बाहर निकालो। अरे ऐसा मत कहो मेम साहब। याद रख, मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगी, समझा? कोई बात नहीं सीटू, मैं तुम्हें वापस रख लूंगा। ये बात है। आज से गेट आउट। आई से गेट इन सीटू। आज से गेट आउट। आई से गेट इन। गेट आउट सीटू। गेट इन सीटू। गेट आउट सीटू। गेट इन। भगवान के लिए मेम साहब मेरा शांति मत कराओ। सीटू, सीटू! जी मेम साहब। जाओ से जल्दी पुलिस को बुला ला। जा। पुलिस? जाओ बुला लो। मैं कहती हूँ अब भी वक्त है, चले जाओ यहाँ से, वरना जेल की हवा खानी पड़ेगी। जेल की हवा? ठीक है, अभी आ जाएंगे तुम्हारे होश ठिकाने। आने दो पुलिस को। मेम साहब, हवलदार साहब आ गए। हवलदार साहब, ये बदमाश जबरदस्ती मेरे मकान में घुस आया है, इसे मेहरबानी करके बाहर निकाल दीजिए। आप कौन हैं जी? मैं इनका पति। नहीं, ये झूठ कहता है, ये मेरा कुछ नहीं लगता। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। अगर आपको यकीन नहीं हो तो मेरे नौकरों से पूछ लीजिए। जिस वक्त हमारी शादी हुई थी उस वक्त की नौकर मौजूद नहीं थी। आप जरा चुप रहिए। मैम साहब की शादी हुई? बोलना। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मैम साहब की शादी हुई या नहीं हुई? जी हाँ। व्हाट? आप तो ठहरिए। तुम्हें कैसे बात? मेम साहब के कमरे में दोनों की फोटो लगी हुई है। फोटो? जी। तुम ला सकती हो? जी हाँ। लीजिए। हवलदार साहब, ये फोटो पूरी जालसाजी है। इतना तो आप भी जानते होंगे कि दो तस्वीरों की एक तस्वीर बनाई जा सकती है। आज से 2 साल पहले रांची में हम दोनों की शादी हुई थी और वहीं ये तस्वीर खिंचवाई गई थी। ये सरासर झूठ है। न मैं कभी रांची के से शादी की, न कभी खिंचवाई। हवलदार साहब, आप क्यों इस ढोंगी की बातों पर जा रहे हैं? भगवान के लिए इससे मेरा पीछा छुड़ाइए। ये कहती है कभी रांची नहीं गई, मेरी इनकी शादी भी नहीं हुई। तो फिर इनसे पूछे कि आज ठीक 2 साल पहले 26 सितंबर सन 57 को ये कहाँ थी? 26 सितंबर सन 57? मैं कहिए कहाँ थी 2 साल पहले? याद आया? देखिए हवलदार साहब, आखिर याद आ ही गया इनको। चलिए अच्छा हुआ, घर ही में मियाँ बीवी का झगड़ा निमट गया। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। हवलदार साहब, भगवान के इस बदमाश को यहाँ से ले जाइए। आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? देखिए मैम साहब, मेरी समझ में तो कुछ आता नहीं। आप ऐसा कीजिए कि पुलिस स्टेशन चलिए और वहां जाके अपना बयान दे दीजिए। पूरे 2 साल का बयान, 1957 और 1958। हवलदार साहब, दरअसल इनका कसूर नहीं, बेचारी की कुछ याददाश्त थी। नहीं, मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। मेरी शादी नहीं हुई। अब जिससे चाहे पूछ लीजिए, मेरी शादी नहीं हुई। लेकिन किससे पूछूं? हाँ, पूछा भी जा सकता है अगर आप खुद ही बतला दें कि आप 57 और 58 में कहाँ थी। बता दो डार्लिंग, कहाँ थी? देखिए आप घबराइए नहीं, हम लोग आपके बंगले पर पूरी नजर रखेंगे
और अगर साहब ने जरा भी मारपीट की तो इनको गिरफ्तार कर लेंगे। इसकी नौबत नहीं आएगी हवलदार साहब। मैं अपनी बीवी को बेहद प्यार करता हूं। आइए मैं आपको बाहर छोड़ूं। चले जाओ यहाँ से। अगर भला चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। सच कहती हूँ, गोली मार दूंगी। तुम में इतनी हिम्मत कहाँ? हिम्मत? मैं तुम्हारी हर अदा जानता हूँ। गोलियां मैंने पहले ही निकाल दी थी। You rascal! छोड़ दो मेरा हाथ। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्या चाहते हो मुझसे? बोलते क्यों नहीं? क्या चाहते हो मुझसे? तुम क्यों बार बार कह रही हो कि मैं तुम्हारा पति नहीं? तुम्हारे इस तरह कहने से मैं मान तो नहीं जाऊंगा। एक बार भाग कर चलिए। अब भाग कर कहाँ जाओगे? तुम मुझे पागल कर दोगे। तुम मुझे पागल कर दोगे। कौन चिल्ला रहा है भाई? अरे नहीं हवलदार साहब। ऐसा मालूम होता था जैसे आपकी बीवी का कोई गला घोट रहा है। अरे नहीं हवलदार साहब, दरअसल मैं और मेरी बीवी नए ड्रामे की रिहर्सल कर रहे थे। मेरी बीवी स्टार है ना। नमस्ते। नमस्ते जी। नहीं हवलदार साहब, ये सब झूठ है। ये रिहर्सल नहीं है। ये गुंडा सच में मेरा गला घोट देगा। आप जाना नहीं हवलदार साहब, मैं अभी आती हूँ। जाना नहीं। आप घबराइए नहीं मेम साहब, हम आपके बंगले पर पूरी नजर रखेगा। अगर आपके साथ में कुछ भी गड़बड़ किया ना तो हम उसका बिल्कुल। तुम यहाँ से। माला, माला उधर मत जाओ, माला। जल्दी दरवाजा खोलिए, मेरी जिंदगी खतरे में है। जल्दी दरवाजा खोलिए। डरो नहीं, क्या बात? एक बदमाश मेरा पीछा कर रहा है। मुझे जान से मार डालना चाहता है। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब घबराइए नहीं, पुलिस आ रही है। मेम साहब बताइए, बताइए, बताइए। टाइगर, टाइगर, टाइगर। मैं आपसे माफी चाहती हूँ। हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। मैं वो खिड़की भी बनवा दूंगी और ये फ्रेम भी। टाइगर, गो। इतना दरवाजा मत खोलो, वो शैतान फिर आ गया होगा। वकील साहब, यही है वो बदमाश जिसने मुझ पर गोली चलाई थी। ये मुझे जान से मार डालना चाहता है। वकील साहब, मुझे इससे बचाइए, मुझे इससे बचाइए वकील साहब। ये सब झूठ है। पिस्तौल चला ही नहीं। आप इसे सूंघ कर देखिए, इसमें से बारूद की बू आती है। सूंघिए, सूंघिए। जी नहीं, लेकिन मैंने गोली चलने की आवाज जरूर सुनी है। हवलदार साहब, मेरी बीवी की जान खतरे में है। मैं उन्हें घर ले जाना चाहता हूँ। बीवी? जी नहीं, ये झूठ बोलता है। मैं इसकी कुछ नहीं लगती। ये पिस्तौल किसका है? ये पिस्तौल भी मेरी बीवी का है। ये आपका है पिस्तौल? जी हाँ। इसका लाइसेंस मेरे पास है। आप मुझे दिखा सकती हैं? जी हाँ। चलिए आइए। टाइगर, मालूम होता है ये कुत्ता आपकी बीवी को पहचानता है। आप भी इसे जानते हो? जी नहीं। अजीब बात है। ये कुत्ता एक मालदार औरत का था जिसका मेरठ में खून हो गया। ऐसी? आपने भी शायद अखबार में पढ़ा होगा। जी नहीं। वकील साहब, मालूम होता है आपने अभी तक शादी नहीं की। जी नहीं। इसीलिए नयनतारा की शादी की खबर सुनकर काफी मायूसी हुई आपको। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। हो सकता है मेरा वहम। माफ कीजिए, इतनी बड़ी स्टार और इतनी खूबसूरत बीवी का पति शक्की मिजाज हो ही जाता है। आधा वर्ष। ये रहा लाइसेंस।
किसी ने आप पर गोलियां चलाई, आपको मारने की कोशिश की, उसकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं लिखाइएगा? जी नहीं, मैं खामखा पुलिस की झंझट में नहीं पड़ना चाहती। अच्छा, गुड नाइट। सीटू, सीटू, जी जल्दी से गाड़ी निकालो, इससे पहले कि वो गुंडा फिर से यहाँ जाए। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, जाओ जल्दी जाओ। जी मैम साहब। जी जी मैंने उससे बहुत कहा, लेकिन वो पुलिस स्टेशन आने के लिए तैयार ही नहीं होती। जी जी बहुत अच्छा, मैं पूरी नजर रखूंगा बंगले पर, लेकिन आप जल्द से जल्द यहाँ आने की कोशिश कीजिए। जी मेहरबानी आपकी। तू जरूर कोई मुसीबत खड़ी करेगा, अभी तक भूला नहीं मुझे। गो अभी। तो तुम जानती हो तस्वीर किसकी है? लेडी हीरामणि की है ना? टाइगर को भी जानती हो। इंसान भूल जाता है लेकिन जानवर नहीं। इतने बरसों के बाद तुमसे मिला है और मिलते ही पहचान की। तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है लेडी हीरामणि का कुत्ता। मेम साहब गाड़ी तैयार है। टीटू, मैंने ये तस्वीर पहले कभी इस घर में नहीं देखी। ये किसकी तस्वीर है? मेम साहब ये तस्वीर तो वो आप नैनतारा, बगैर इजाजत अंदर आने की माफी चाहता हूँ। मैं वो तस्वीर लेने आया हूँ। मैंने हरजाना लेने का इरादा बदल दिया। तो आप भी इस तस्वीर को पहचानते हैं? जी नहीं। मैं समझी ये तस्वीर आपके घर से लाई गई है। नहीं मेम साहब, उस फोटो का तो ग्लास टूट गया था। ये रही आपकी तस्वीर। ये तस्वीर तो गालिबन आप ही की है ना? जी हाँ, ये तस्वीर मैंने जापान में खिंचवाई थी। उस वक्त मैं मूंछों का हिसाब हर रोज चुका दिया करता था। अच्छा, माफ कीजिएगा। वकील साहब, मैं डरपोक मौकिलों की वकालत नहीं किया करता। माफ कीजिएगा। सुनिए, आप यहाँ से कोई चीज नहीं ले जा सकते। इंस्पेक्टर साहब को ऑर्डर। वो ठीक है, मेरी तस्वीरें मैं ले जा रहा हूँ। लेकिन मैंने आपसे कहा कि जब तक इंस्पेक्टर साहब ना जाए आप यहाँ से कोई चीज नहीं ले जा सकते उनकी इजाजत बगैर। मैं जरूर ले जा सकता हूँ। नहीं ले जा सकते आप। नहीं ले जा सकते। आज जाओ, किसी सूरत में ले जाओ। तस्वीर कहाँ फेंकी? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि तस्वीर कहाँ छुपा ली आपने? अभी तुम्हारे हाथ में थी। तुम्हारे हाथ में थी तो अंधेरे में तस्वीर कौन खा गया? मुझे क्या मालूम? तस्वीर दीजिए आप। ऑर्डर। क्या बात है? साहब, ये वकील साहब हैं, अपना फोटो ले जा रहे थे। मैंने इन्हें रोका, इतने में बत्ती गुलो फोटो गायब। आपकी तारीफ? मेरा नाम विश्राम है, मैं वकील हूँ, पड़ोस के बंगले में रहता हूँ। टाइगर, 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 कम टाइगर। ये कुत्ता भी आपका है? जी हाँ, मगर बड़ी अजीब बात है, मिस नैनतारा से ये कुत्ता बड़ा मानुस है, हालांकि इनसे आज ही मिला है। हो सकता है ये कुत्ता पहले इन्हीं के पास हो। जी नहीं, दरअसल ये कुत्ता मेरठ की एक मालदार औरत लेडी हीरामणि का था। लेडी हीरामणि? जी। जिनका खून 1957 में हो गया था और जिनके खूनी को पुलिस अभी तक तलाश कर रही है। आप कैसे जानते हैं सब कुछ? क्या आप भी 1957 में मेरठ में थे? जी नहीं,
मुझे तो उस आदमी ने बताया जिससे ये कुत्ता खरीदा गया। ओह आई सी। अच्छा माफ फरमाइए। कहाँ? मिस नैनतारा, मिस नैनतारा, आप कहाँ थी 1957 में? जी जी हाँ, 1957। जी मैं 1957 में ये मेरे साथ रांची में थी। मैं इनका पति हूँ। आप इनके पति? लेकिन इन्होंने तो हवलदार से कहा था कि आप इनके पति नहीं हैं। क्या हवलदार? जी हाँ, इन्होंने कहा कि ये साहब गुंडा है और जबरदस्ती बंगले में घुसाया है। मैंने मैम साहब से पुलिस स्टेशन चलकर रिपोर्ट लिखाने को कहा तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल मेरी बीवी की याददाश्त कुछ कमजोर सी है। बेचारी अक्सर पुरानी बातें भूल जाती है। लेकिन आज जो कुछ हुआ वो तो बता सकते हैं। इन पर गोली किसने चलाई? ये घर से भागी क्यों? बता दो ना डार्लिंग, बता दो किसने चलाई है गोली। जी जी मेरा सर चकरा रहा है। अरे फिर से चकरा गया। सॉरी इंस्पेक्टर, फिर से चकराने का। डार्लिंग ये क्या हो जाता है तुम्हें बार बार? नैनतारा, नैनतारा, डार्लिंग, हमेशा की तरह आज भी मैं तुम्हें भूल गई थी। मुझे माफ कर दो। सॉरी डार्लिंग, बिछड़ कर मिलने में कितना मजा आता है। ये आपके पति हैं? जी हाँ। जी, मैं इन्हें बहुत तंग करती हूँ और ये मुझे हमेशा माफ कर देते हैं। इनका नाम? जी मेरा नाम है। प्लीज। मैं भला इनका नाम कैसे ले सकती हूँ? शर्माइए नहीं, इनका नाम बताइए। इनका नाम मिस्टर मनोहर। जी हाँ मनोहर। रांची में काम क्या करते थे? काम काम इनकी दवाइयों की दुकान थी। जी हाँ, सॉरी। कौन से मोहल्ले में रहते थे? मोहल्ले मोहल्ले मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा। हाँ याद आ गया, दरियागंज। जी हाँ दरियागंज। प्लीज मिस्टर मनोहर। मिसेस मनोहर, थोड़ी देर पहले आप पे किसी ने गोली चलाई थी ना? गोली नहीं तो। डार्लिंग, इनकी याददाश्त भी मेरी तरह। ये बात नहीं डार्लिंग, दरअसल मियाँ बीवी राजी नहीं थे, इसलिए काजी को बुलाना पड़ा। अब राजी हो गए हैं। इंस्पेक्टर साहब जा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आपके कदमों के सबके मेरी गृहस्थी की नाव को किनारा मिल गया। डार्लिंग, हमें इंस्पेक्टर साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिन्होंने मेरी चांद सी बीवी को वापस दिला दिया। गुड नाइट मिस्टर मनोहर। गुड नाइट। मैं आपको बाहर छोड़ने चलता हूँ इंस्पेक्टर साहब। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, क्या सोचने लगे? आइए ना। इंस्पेक्टर साहब, बड़ा मजा उस मिलाप में है जो सुलह हो जाए जंगों का। आपको यकीन है कि मेरे जाने के बाद आप? जी बात यह है कि दरअसल उन्हें मालूम हो गया है कि बात पुलिस तक पहुंच चुकी है और पुलिस से जरा वो कुछ घबराती है। क्यों? जी जी, पुलिस से कौन नहीं घबराता इंस्पेक्टर साहब? मसले लेकिन मैं भी पुलिस से बहुत घबराता हूँ। और माफ कीजिए, अगर आप पुलिस में न होते तो आप भी। ओके मिस्टर मनोहर। ओके इंस्पेक्टर, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। तुझे पैसा चाहिए? ये ले और छोड़ मेरा पीछा। इतनी खूबसूरत बीवी और इतनी कम कीमत तो पूरा चीट ले। मेरे दिल की चेकबुक पर अगर तुम छोटा सा हिंसा लिख दो तो भगवान कसम अभी चला जाऊं। ओह, इस घर में तू रहेगा या तुम? मैं खबरदार, अगर बाहर जाने की कोशिश की। छोड़ छोड़ मेरा, छोड़। सिर्फ मुझे रांची पुलिस से पूछ लेने दीजिए। बाय।
कमाल है, घड़ी में पति बना लेती है, घड़ी में कैंसिल कर देती है। मुझे तो सब गड़बड़ घोटाला नजर आता है। और मुझे अलीगढ़ का ताला नजर आता है। बीबी जी के खोले खुलेगा नहीं। यूं ही तरस खा गई तुम्हारे सांप पर। मैं बीबी जी की जगह पे होती तो धक्के मार कर बाहर निकल देती। और अगर मैं बीबी जी की जगह होती तो निगाहें झुकाकर, थोड़ा शर्मा कर, होंठ चबा कर कहती, "Oh dear, come near, I'm here." हियर का बच्चा। अरे 100 बार कहा डार्लिंग, हियर का नहीं, टॉप गियर का बच्चा हूँ। मेरे पिताजी को मोहल्ले वाले इसी नाम से पुकारते थे। झूठा कहीं का। जब देखो झगड़ती रहती है। अरे कभी तो प्यार किया कर। प्यार करती है मेरी जूती। हाँ, ऐसा तो करती है रोज सुबह पॉलिश तो करता हूँ। बेशर्म। अरे भली लोग, हमें पति पत्नी के झगड़े में पड़ने की क्या जरूरत है? वो लड़ा करें, रूठा करें, हमें क्या है? बस एक बार अपनी आंखों की लिफ्ट में बिठाकर दिल के ग्राउंड फ्लोर पे उतार दे हैं, मैं खुश हो जाऊँ। ये बात है। हाँ। अच्छा तो बैठो। हाँ, बैठ गया। आंखें बंद कर लो। कर ली। कर ली। अच्छा ये लो। अरे रखिए। रेखा स्टूडियो बम्बई। और आप फरमा रहे थे वकील साहब कि ये तस्वीर आपने जापान में खिंचवाई है। आखिर आप ये मुझसे छिपा क्यों रहे थे? इसमें राज क्या है? इन फाइलों से तो यही पता चलता है कि वाकई एक नौजवान लड़की ने लेडी हीरामणि का खून किया और भाग गई। लेकिन कोई करनी, बड़ी अजीब बात है। मरने वाले की वसीयत के मुताबिक उसकी सारी जायदाद उस लड़की को मिलने वाली थी। फिर उसने खून किया तो क्यों? हो सकता है कत्ल के वक्त उस लड़की को उस वसीयत के मुताबिक कुछ इल्म ही ना हो। कहीं मिस्टर विश्राम का अंदाजा सही तो नहीं? जी। आप बता सकते हैं ये फाइलें यहाँ मेरठ से बंबई क्यों भेजी गई? इस लड़की की मां बॉम्बे में है। कत्ल के वक्त से ही पुलिस की निगाहें उस पर है। उनका यह ख्याल है कि एक न एक दिन वो अपनी मां से मिलने जरूर आएगी। आप मुझे उनका पता बता सकते हैं? जी हाँ, मैं अभी इंक्वायरी करता हूँ। प्लीज। हेलो, रांची पुलिस? यस, दिस इज बॉम्बे पुलिस कॉलिंग। जी हाँ, मैं इंस्पेक्टर जगदीश बोल रहा हूँ। जी, हम मिस्टर मनोहर नाम के एक आदमी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। जी हाँ, 1957 में वो दरियागंज मोहल्ले में दवाइयों की दुकान करते थे। यहीं कहीं भाग में होगा। भागा भी तो वही जो सर्कस का सबसे खतरनाक शेर था, किसी को भाग के न खा जाए। अरे तो पुलिस मेरी बात कर दो। हाँ, चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो।
डार्लिंग, तो आखिर तुम्हें पता चल ही गया कि लोग बचपन में मुझे शेर कहा करते थे। नहीं नहीं, सर्कस से एक शेर छूट गया है, मालूम होता है यहीं कहीं घूम रहा है। सर्कस से छूट गया है? यहीं कहीं घूम रहा है? अच्छा, मैं उसको अभी ठीक किया जाता हूँ। अरे आओ ना मेरे साथ डार्लिंग। मुझे डर लगता है। ओहो, तुम नहीं जानती हो, शेर की यही फितरत है। जब उसे ये मालूम होता है कि सामने वाला डर रहा है तो उसमें हाँ कर हमला कर देता है। तुम डर गई? अच्छा, तुम ऐसा करो, इसको अपने पास रखो। जब शेर मुंह खोलकर तुम्हारे पास झपटे तो उसके मुंह में दे देना है, और मैं उसको अभी आराम करता हूँ। अरे हाँ डार्लिंग, अगर वो इत्तेफाक से इधर से आए ना तो तुम उसको साथ लगे मेरे पास आ जाना। हाँ? ओह, मेरा मतलब है कि तुम चली आना, वो पीछे पीछे आएगा। शेर का बच्चा कहीं का। मैं भी आपके साथ चलूंगी। तुम भी चल रही हो? कोई बात नहीं डार्लिंग, हम और तुम दोनों मिलकर उसको मारेंगे। आ जाओ आ जाओ। मैं नहीं मारूंगी। अरे आओ ना मेरे साथ, आओ। आप डर गए? नहीं, मैं डरा नहीं। बात यह है कि मैं अपने लिए नहीं डरा हूँ, मैं तुम्हारे लिए सोच रहा था कि वो शेर जो होता है ना, वो लड़की देख के एकदम भड़क जाता है। हाँ? तो तुम ऐसा करो कि तुम यहीं खड़ी रहो, मैं उसको अकेला निमट आता हूँ। हाँ? अभी तुम यहीं खड़े रहना। हाँ? भाग गया डाली, भाग गया। अब मैं भगाती हूँ। अरे मेरी बात सुनो। अरे भाग गया। मेरी बात सुनो। मैं तारा जी, मैं तारा जी। अरे मार डाला मुझको तो। और वो शेर सीधा बंगले में घुसाया। अरे कमबख्त की जरूरत तो देखो कि इनसे मुलाकात करना चाहता था, मगर सीटू इन्होंने भी वो कस के तमाचा मारा है, वो कस के तमाचा मारा है कि कमबख्त दुम दबा के भागा। मेम साहब, आपने भी कमाल कर दिया। बंद करो बकवास। अरे नैनतारा जी, मैंने कहा डाली चाय तो पीती जाओ। ओहो, देखो बात यह है कि नौकरों के सामने इस तरह झगड़ा नहीं करना चाहिए। अरे सीटू रखी, देखो मेम साहब रूठ के जा रही, जल्दी आओ। सुनिए तो जरा कहाँ रूठ के चले, यूं बात बढ़ाया नहीं करते। सुनिए तो जरा। हाँ मेम साहब। जी मेम साहब। सुभान अल्लाह मैडम, मैंने कहा हाजी बंठन के कहाँ चली? जहन्नुम में। ओह, तुम्हारी किसी थिएटर से बुलावा आया है? जी हाँ, चलोगे? चलता तो जरूर मैडम, मगर मैं क्या करूं, मुझे नाचना वाचना नहीं आता। अगर आप मुझे नाच सिखा दें तो जरूर चलो। आप नाच सीखकर क्या करेंगे? क्यों? नचाना जो जानते हैं। ओहो, क्या बेढंगा शागिर्द मिला है, ताल और सुर तो बिल्कुल समझता ही नहीं। जब देखो जो तांडव नृत्य करता रहता है। कैसे बेशर्म आदमी से पाला पड़ा है। अभी पढ़ा कहाँ है मैडम, पढ़ने वाला है। मगर देखिए आजकल बेशर्म होना भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। अगर मैं बेशर्म ना होता तो आपकी जगह मिलती। सुनिए, अब तो जगह मिल गई है ना? लगता तो है। तो फिर खामोशी से पड़े रहिए, खाम खा मेरे मामला में दखल देने की कोशिश ना कीजिए। देखिए मैडम, वो पति कुछ और तरह के होते होंगे जो घर में फर्नीचर के पीसेस की तरह या रेडियो गेम की तरह या फ्रिजडेयर की तरह पड़े रहते हैं। मैं तो और तरह का पति। अगर मैं ले जाऊंगा तो आपको अपने साथ ले जाऊंगा, मोटर में ड्राइव कर। हाँ देखिए, अकेले जाना है तो वो रास्ता, और अगर मेरे साथ चलना है तो वो खड़ी मोटर। क्या कहते? आप तो बात बिगड़ जाती। देखिए ना, वो काम भी तो जरूरी है, फिर सोच लीजिए। चलिए ना। थैंक यू। माला किसी तरह भी आज मेरे साथ थिएटर आने को तैयार नहीं है। हाँ, मैं उसे किसी सूरत पर भी अकेला नहीं छोड़ सकता। मैंने फैसला किया है कि आज वो थिएटर नहीं आएगी। तुम ऐसा करो, तुम किसी तरह भी आज थिएटर का काम संभाल लो। हाँ, यस। हजारों साल जियो पति देव। किसका टेलीफोन था? पति देव का। पति देव? हाँ। तुम्हारी शादी हो गई, तुमने हमें बुलाया तक नहीं, उस पर चांस हमसे मांगती हो? रोमांस का चांस थोड़ी मांगती हूँ, डांस का मांगती हूँ। छी 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 छी। लाओ हमारे वो सब डायलॉग वापस कर दो, जो हमने तुम्हें ये समझ कर दिया था कि तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई। वो डायलॉग मेरे पास ही रहने दो, मेरी शादी नहीं हुई। झूठ बोलती, चांस के लिए। अगर शादी नहीं हुई तो ये पति देव कहाँ से आ गए? वो पति देव तो जरूर है,
मगर मेरे नहीं, तुम्हारी हीरोइन नयनतारा के। नयनतारा? अरे कल तक तो उसका कोई नहीं था, आज ये पति देव कहाँ से टपक पड़ा? आगा साहब, हाँ? पति देव के लिए कौन सी फैक्ट्री में ऑर्डर देना पड़ता है? दिल के स्टैम्प पर नजरों के दस्तखत हुए और पति देव मिल गया। तुम बड़ी वो हो। मैं बड़ी वो हूँ। वो हाँ, मैं बड़ी वो हूँ। शरीर कहेगी, भाग गई। हाँ, दिल के कुएं में पत्थर फेंक कर लहरें पैदा कर देती है, मगर मैं क्या करूं, चांस फिर भी नहीं दे सकता। कौन है? मैं हूँ आगा खंजर जी। क्या है? आप तैयार हो गई ना? मैं अभी आती हूँ। ऑडियंस आपका थिएटर में इंतजार कर रही है, जल्दी आइएगा। एक नजर इधर भी हो आन बान वाले, हो एक नजर इधर भी हो आन बान वाले। एक तीर फेंक ताजा, एक तीर फेंक ताजा, बाकी कमान वाले। गजब हो गया बॉस, हमें क्या हुआ, खड़ा हो तो। बाकी कमान भाइयों भाइयों बहनों, नयनतारा आ रही है। बात ये है कि उसके तो मोटर में हवा कम हो गई थी, जब वो भरने लगी ज्यादा हो गई, कम हो गई। अरे मैं 15 मिनट में लेके आता हूँ। सीतू, अबे वो सीतू, सीतू। जी सरकार। कहाँ है मिस नयनतारा? अंदर है सरकार। अंदर है? जैसे हमने पैसा अंदर रहने के लिए दिया था। अबे हमने एग्रीमेंट किया था, जेल भेजवा दूंगा। आका साहब, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अबे सीतू, मैं पब्लिक की जूतियां खा के आ रहा हूँ, इस वक्त मेरा मूड खराब है। हट जा, आका साहब मैं मजबूर हूँ, उनके पति का ऑर्डर है। अच्छा, तो पति देव ने अब तक नहीं आने दिया। कहाँ है वो? मैं उस पर भी केस कर दूंगा। मियाँ बीवी दोनों की कुर्ती ने करा दी तो आगा खंजर नाम नहीं। अरे बाप रे। सीतू, ये गुंडा कौन है? गुंडा? हाँ। अजी ये उनके पति हैं। पति? हाँ पति। आदाब हुजूर, आदाब हुजूर, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। वाह 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 वाह, क्या जोड़ी मिलाई है। सरकार, अगर आप हुक्म दें तो मैं अखबार वालों से कहकर आप दोनों की तस्वीर निकलवा दूं और पब्लिक से कर सरकार आपके गले में गुले बनफ्शा का हाथ डलवा दूं। क्या ख्याल है? मगर आगा साहब जी, आप तो अभी फरमा रहे थे कि आप मुझ पे कुछ केस करने वाले हैं। जी हाँ, वो तो था जी। नहीं हुजूर, वो तो हुजूर वो अगले नाटक का सीन सोच रहा था। आप इतने नेक, इतने हैंडसम, भला मैं ऐसी गुस्ताखी कर सकता हूँ? और फिर आप तो मेरी हीरोइन के पति हैं, जब हीरोइन के पति हैं तो मेरे भी पति हैं। देखिए आगा साहब, मैंने आपको फोन कर दिया था कि नयनतारा अब डांस नहीं करेगी। ऐसा कदम न कीजिए सरकार, मैं तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, मर जाऊंगा सरकार। लोग कुर्सी तोड़ डालेंगे, थिएटर में आग लगा दी गई तो घर का सीन बदल जाएगा। और बेगम, ओह, अगर बेगम को मालूम होगा कि खाली हाथ आया है तो जूता लेकर शुरू हो जाएगी हुजूर और कहेगी, अरे मुआ भान का धंधा छोड़कर दर्जी की दुकान क्यों नहीं खोल लेता? कम से कम बहकों के ब्लाउज तो पहनने को मिलेंगे। और बच्चे नाक में दम कर देंगे हुजूर। एक थर्मास मांगेगा, दूसरा कंपास मांगेगा, तीसरा खशखाश मांगेगा, चौथा सिनेमा का पास मांगेगा, पांचवी साड़ी मांगेगी, छठी गाड़ी मांगेगी। आगा साहब, आपने तो सीन में अच्छी खासी फैमिली अपील पैदा करते हैं। जी हाँ। माशाल्लाह, आपके बच्चे कितने हैं? 13 हुजूर। 13? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर 6 मेरे हैं, 7 बेगम जहेज में लेकर आई थी। और सरकार, मैं अपनी बीवी का दूसरा खाविंद हूँ। आगा साहब, तब तो आपकी हालत काफी काबिल रहम है। जी हाँ, वो तो है हुजूर। अच्छा, हमने एक बात सोची है। फरमाइए। आज नयनतारा के साथ हम भी थिएटर चलेंगे। जरूर चलिए हुजूर, ये तो खुदा की कुदरत है। कभी हम आपको देखेंगे, कभी थिएटर को देखेंगे, कभी आपको देखेंगे, कभी थिएटर को देखेंगे। हुजूर अब जल्दी कीजिए ना। बस अब चलते ही आ रहे सीटू। देखो गाड़ी निकालो और मैं जरा कपड़े वगैरह बदल लूँ। तो जल्दी बदल लीजिए। जल्दी बदलता हूँ हुजूर। Yes, Bombay Police calling.
मैं इंस्पेक्टर जगदीश बोल रहा हूं। क्या कहा? दरियागंज नाम का कोई मोहल्ला नहीं रांची में? जी, सारे शहर में मनोहर नाम का कोई आदमी दवाइयों का धंधा नहीं करता? ओह, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। कमाल है, दोनों झूठ बोल रहे थे। स्मार्ट चैप्स। आओ ना डार्लिंग, कितनी देर हो गई है। ओ, तुम्हें मनाने के लिए न जाने क्या क्या जतन करने पड़ते हैं। तुम्हारी वजह से बटलर बना हुआ हूं। आओ आओ। डार्लिंग, तुम्हारे लिए मैंने खास सूप बनाया है। किचन में जितने भी विटामिन थे ना, इधर से उधर से खुरच खुरच के मैंने सूप में डाल दिए। स्पेशल सूप। हाँ मैम साहब ने मेरे सामने इसबगोल की धनिया की पुदीने की रसमलाई की कोफ्तों की चाशनी मिलाई। ओ यू शट अप, चाशनी नहीं, सूप था, सूप था। जी मैम साहब, मैंने भी देखा था। टाइगर! अरे अरे वो टाइगर के बच्चे कम वक्त में सारा सूप तो तनाश कर दिया। चलो, सारी मेहनत तो पानी फेर दिया। अरे तुम कहाँ जा रही हो डार्लिंग, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे लिए तो सब कुछ खाना वाना बनाया था मैंने। मैं दोबारा तुम्हारे लिए खाना बना के लाता हूँ। देखिए टाइगर को क्या हो गया, तड़प रहा है। टाइगर, जल्दी आइए मेरे साथ। कुत्ता तो मर गया, मगर कैसे मर गया? तुमने खाने में जहर डाल दिया था। नहीं, इसलिए खाने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे। तुम मुझे मार डालना चाहता था। नंतारा, माला, माला। मेरा तो कलेजा कांप रहा है। बीबी जी खाना खा लेती तो क्या होता? साहब ऐसा लगता तो नहीं था। शुक्र है बीबी जी की जान बच गई। क्या हुआ मिस नंतारा को? बोलते क्यों नहीं? जवाब दो, क्या हुआ मिस नंतारा को? वो साफ सी ना। चुप रहे रखी की बच्ची। मुझे गाली देता है। क्यों मुझे गाली देता है? क्या किया साहब ने? इंस्पेक्टर साहब, वो साफ सी ना, वो बीबी जी को खाने में जहर देना चाहता था। जहर? जी हाँ साहब, उनको जबरदस्ती खाना खिलाना चाहता था। बीबी जी ने हाथ मार के खाना गिरा दिया। कुत्ते ने खाया और वो मर गया। कुत्ते ने खाया और वो मर गया? मिस नयनतारा कहाँ है? वो तो डर के मारे भाग गई। डर के मारे भाग गई? और साहब? साहब भी उनके पीछे भागा। ओह, तुम बता सकते हो वो लोग कहाँ गए? वो तो हमें नहीं मालूम। आई सी। रखी की बच्ची, तू जरूर कोई मुसीबत खड़ी करेगी। ये मुसीबत तेरे साहब ने पैदा की है। बड़ा आया हिमायती साहब का। मुझे तो बीबी जी पर तरस आ रहा है।
कब ठीक होगी? मैं पूछती हूँ ये गाड़ी कब ठीक होगी? माला, कहाँ आ रही हो? माला उधर मत जाओ, उधर तुम्हारी जान का खतरा है। तुमसे बढ़कर खतरा कोई नहीं हो सकता मेरे लिए। माला, ये तुम्हारा वहम है माला। तुम्हारा दुश्मन कोई जरूर है लेकिन मैं नहीं हूँ। देखो, जब तक मैं गाड़ी ठीक न करूँ तुम यहाँ से कहीं दूर मत जाओ। भगवान के लिए मेरा बना बनाया खेल मत बिगाड़ो माला। तुम्हारा काम बिगड़ जाए तो अच्छा है। माला, बहुत कम है माला, से खामोखा जाया मत करो। अपने साथ साथ मुझे भी खतरे में मत डालो। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी, समझे? तो तुम समझते हो मैं तुम्हारी जान का दुश्मन, तुम्हें मारना चाहता हूँ। अगर ऐसा है तो ये लो पिस्तौल और रखो अपने पास, और जब समझो कि तुम्हारी जान खतरे में तो चला देना मुझ पर गोली। लेकिन जब तक मैं गाड़ी ठीक न करूँ यहीं खड़े रहो। गोली लगी। तुमने मेरी खातिर। मैं ठीक हूँ माला, मैं ठीक हूँ। मनोहर नहीं, मेरा नाम शेखर। माला, अब तो तुम्हें यकीन है माला, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो शेखर, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। कहो तुमने मुझे माफ कर दिया, कहो। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? माला, तुम्हें पिस्तौल लो, तुम यहाँ से भाग जाओ। नहीं, भाग जाओ। नहीं। शेखर, शेखर, शेखर।
देंगे, वो हिसाब के प्रोफेसर है। हाँ हमारा साहब, ये लड़की झूठ बोलती है, इसने मेरे सामने सूट उठाया था हजूर। सूट? बिल्कुल झूठ हुजूर, ये सूट मेरे अब्बा हुजूर ने दहेज में दिया था। आज ही हम लोगों का निकाह हुआ है। मगर ये खुद क्यों नहीं बोलता? यही तो मुसीबत है हुजूर, इधर इन्होंने जबान खोली, उधर आप कहना शुरू करेंगे कि ये लड़का नहीं लड़की है, क्योंकि इनकी आवाज बिल्कुल लड़कियों जैसी है और ऊपर से हकलाते भी हैं, इसलिए कम बोलते हैं बेचारे। बात यह है हुजूर कि इसके अब्बा मियाँ ने यानी कि मेरे फादर-इन-लॉ ने मुझे दहेज में पुराना सूट दिया। हाँ, पता नहीं किसका है, किसके नाप का है। देखिए ना, ये आस्तीन दिल्ली को जाती है तो ये कलर कोलकाता को, और ये जेब मद्रास को। लेकिन तू भागा क्यों था? मुझसे नाराज होकर। जी हाँ हुजूर, मुझे ब्यूटीफुल वाइफ मिली, ये सॉरी यानी कि प्योर गोल्ड, और ये सूट एक कमोल। इसलिए मैंने सोचा कि जब ये सूट पुराना है तो इसका दिल भी पुराना होगा, इसलिए मैं भाग निकला। हाँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसी बीवी और ऐसे फादर इन लॉ। हाँ साहब प्लीज। हाँ साहब प्लीज, मेरा दिल टूट जाएगा। मेरा पीछा तो छूट लड़का भी नहीं रोकी, तू भी जी, मेरी लव की किरीट खराब हो रही, कुछ तो कीजिए। खान साहब। हाँ साहब, इसकी बातों पे जाओ ना साहब। ऐसा जुल्म मत कीजिए, अभी तो मेरी शादी की कागज की स्याही भी नहीं सूखी। हाँ हवलदार साहब, इन्हें फ्लोटिंग पेपर दे दीजिए, सुखा लेगी। हाँ मगर मैं इनकी बातों में नहीं जाऊंगा। तलाक मेरी दुनिया जल जाएगी। दावल से खान साहब, ये रहे आपके कपड़े, चलिए गाड़ी पे जा, चलिए ना।
आपसे सवाल करते करते सुबह हो गई, लेकिन आपने एक भी बात का ठीक जवाब नहीं दिया। बोलिए, जवाब दीजिए। आपने मिस्टर मनोहर का खून क्यों किया? क्या वो वाकई आपका पति था? अगर पति नहीं था तो कौन था वो? आपकी जिंदगी का कौन सा ऐसा राज जानता था वो, जिससे आप इतना डरती थी, जिस राज को छुपाने के लिए आपने उसका... इंस्पेक्टर साहब, आप इतना तो सोचिए, मैं उसका खून क्यों करती, किस लिए करती? इसलिए कि वो आपको ब्लैकमेल करना चाहता था। आपका पति बनकर आपके घर में दाखिल हो गया। मारे डर के आप पुलिस स्टेशन चलकर रिपोर्ट भी नहीं लिखा सकी। अगर वो जिंदा रहता तो आपका भेद खुल जाता। नहीं नहीं, ये सब झूठ है इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है। मैंने उसका खून नहीं किया, मैंने उसका खून नहीं किया। वो तो मुझे बचाना चाहता था इंस्पेक्टर साहब, वो तो मुझे बचाना चाहता था। लेकिन अभी तक तो आप कह रही थी कि वो आपको मारना चाहता था। क्या वो सच था या ये? बोलिए, जवाब दीजिए। बोलते क्यों नहीं? इंस्पेक्टर साहब, ये पिस्तौल जुहू में मुझे एक झाड़ी के पीछे मिला और इसमें सारी की सारी गोलियां मौजूद हैं। अब तो मेरी बात का यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, पिस्तौल मेरे हाथ में जरूर था, लेकिन चलाने के लिए नहीं था। और किस लिए था? मैं उसे सिर्फ धमकाना चाहती थी। धमकाने के लिए आपने इस पिस्तौल का सहारा लेना पसंद किया, पुलिस की मदद नहीं मांगी। क्यों? हवलदार, फिंगर एक्सपर्ट से ले जाओ इसे। मिस नयनतारा, आप थक गई होंगी, चाय मंगवा दूं? जी नहीं, शुक्रिया। पुलिस को एक नौजवान लड़की की तलाश है जिसका नाम मिस माला भल्ला है। उसकी मां का नाम श्रीमती गीता भल्ला है। बेचारी हॉस्पिटल में बीमार पड़ी, जिंदगी की आखिरी सांस गिन रही है और अपनी बेटी को मिलने के लिए तड़प रही है। ये सब बातें आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? ये सब बातें आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? मैं माला भल्ला नहीं हूं, मेरी मां नहीं है। मैं बिल्कुल यतीम हूं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। मिस माला, मिली ना अपनी मां से? मैंने कह दिया ना मैं माला भल्ला हूं, ना ये मेरी मां है। मेरी मां तो मिसेस भल्ला जी? यही है ना आपकी बेटी? जी नहीं, कौन ऐसी बेटी होगी जो बरसों के बाद मिले और तड़प कर अपनी माँ की गोद में ना आए। अब तो सिर्फ एक ही अरमान है कि आंख बंद होने से पहले एक बार मैं अपनी बेटी को देख लूं। इंस्पेक्टर साहब, उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाइए, कहीं से भी ढूंढ कर लाइए इंस्पेक्टर साहब। वीनस थिएटर, कौन तुम तारा? हाँ, मैं शेखर बोल रहा हूँ। देखो, तुम ऐसा करो कि किसी तरह माला को अस्पताल भेज दो। उसकी माँ बहुत सख्त बीमार है, किसी भी तरह भेजने की कोशिश करो। हाँ हाँ, बहुत जरूरी है ये। थैंक यू। हाँ हाँ। मिसेस भल्ला,
जी यही है ना आपकी बेटी? जी नहीं, कौन ऐसी बेटी होगी जो बरसों के बाद मिले और तड़प कर अपनी माँ की गोद में ना आए। नैनतारा बहन, तुम इस वक्त यहाँ धुआं निकलते देखा, सोचा कहीं ना कहीं आग जरूर लगी है। मैं कुछ समझी नहीं। ये उदास चेहरा, आंखों से छलकता हुआ गम, इन्हें तुम कहाँ छुपाओगी? मैंने भी कभी गलती की थी और वो गलती मेरी जिंदगी का रोग बनकर रह गई है। गलती? हाँ, मैं अपनी माँ से बिछड़ गई और उससे मिलने के लिए मुद्दतों तड़पती रही। और एक दिन मेरी माँ से मुलाकात हो गई, मगर हालात ऐसे पैदा हुए कि मैं माँ को माँ न कह सकी और तकदीर ने उसे हमेशा के लिए मुझसे जुदा कर दिया। ये तुम मुझसे क्यों कह रही हो? इसलिए कि तुम भी बुद्धिल, मगर मेरी कोई माँ नहीं। नहीं, मैं सब जानती हूँ। माँ के सामने तुमने माँ को माँ मानने से इनकार कर दिया। ममता का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? वो बेचारी क्या सोचती होगी? इसी दिन के लिए उसने पाल पोस कर तुम्हें इतना बड़ा किया था और यही दिन देखने के लिए वो आज की चिंता है। भगवान ना करे अगर कल को उसे कुछ हो गया तो। भगवान के लिए ऐसा ना कहो, भगवान के लिए ऐसा ना कहो। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है मगर माँ नहीं मिल सकती। अगर वो चली गई तो तुम उसे कहाँ ढूंढोगी? रोगी, तड़पोगी, चिल्लाओगी, मगर माँ नहीं मिलेगी। पागल ना बनो, अब भी वक्त है तारा, अब भी वक्त है तारा। माँ, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। भी नजर नहीं आती। इंस्पेक्टर साहब, मेरी कार चोरी हो गई। आपकी कार चोरी हो गई? जी हाँ। कहाँ से? मेरे घर के गैरेज से। तशरीफ रखिए। थैंक यू। क्या नंबर है आपकी गाड़ी? BYN 2526। 252। हेलो, यस, पुलिस स्टेशन। जी, क्या कहा? ओह, आई सी। मिस्टर विश्राम। यस। कब चोरी हुई आपकी गाड़ी? यही कोई आधा घंटा हुआ। आधा घंटा पहले मशहूर डांसर मिस नैनतारा को कुछ जख्मी करके भाग गया है। नैनतारा को कोई जख्मी करके भाग गया? जी हाँ, वो भी आपकी गाड़ी से। मेरी कार से? जी। आप तो मुझे इस तरह गौर से देख रहे हैं जैसे मैंने ही नैनतारा को जख्मी किया है और मैं ही आपके पास रिपोर्ट करने चला आया। वाह, हर छोड़िए इन बातों को। पहले आप अपनी गाड़ी संभालिए, जू रोड पे पड़ी। जू रोड पे पड़ी है? जी हाँ। बहुत अच्छा। हाँ, अलबत्ता मिस नैनतारा के होश आते ही अगर आपकी जरूरत पड़ी तो आपको बुलवा लिया जाएगा। बहुत अच्छा, मैं हर वक्त आपके लिए तैयार हूँ। थैंक यू। देखिए, उनकी दाएं तरफ की पसलियों पर सख्त मार लगी है और थेपड़ों पर भी चोट आई। होश में तो है? हाँ, वैसे तो होश में है, लेकिन हिल नहीं सकती और बातचीत भी नहीं। घबराइए नहीं, मैं उनसे पूछताछ नहीं करूंगा। यूं ही जरा देखने चला आया था। हवलदार, कोई अंदर ना आए। बिस्तर तो खाली है। अभी तो यही थी। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। कौन हो तुम?
मेरी माँ, मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? किसे ढूंढ रही हैं आप? मैं मिसेस भल्ला को ढूंढ रही हूँ। मैं उनकी बेटी हूँ। मेरी माँ कहाँ है? मिसेस भल्ला? डॉक्टर साहब बताइए मेरी माँ कहाँ है? बात यह है। हाँ, क्या बात है? क्या बात है डॉक्टर साहब बताइए। वो कल रात को मिस माला, मुझे दुख है कि आप अपनी मां से भी न मिल सके। ये सब कुछ कभी ना होता अगर आपने उस रोज हिम्मत करके सब कुछ सच कह दिया होता। मिस माला, आप पर लेडी हीरामणि के खून का इल्जाम है। मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। इंस्पेक्टर साहब, अगर इन्हें इस हालत में हॉस्पिटल से ले जाया गया तो इनकी जान जाने का डर है, क्योंकि आज इनका ऑपरेशन होने वाला है। आप शौक से इलाज कीजिए डॉक्टर साहब। जब तक ये चलने फिरने और बयान देने के काबिल ना हो सके यही रहेंगी, लेकिन पुलिस की हिरासत में। थैंक यू इंस्पेक्टर। सो राइट, आइए। अरे गुंगा, तुझे किसने कहा था कॉफी लाने के लिए? क्या हुआ, थोड़ी सी पी लूंगी? जी नहीं, ये लीजिए नींद की गोली और आराम से सो जाइए। ले जा कॉफी।
रहे थे इस इंजेक्शन से। श्रीमान शेखर। शेखर? मेरा ख्याल है तुम इसे मारना चाहते थे। तुमने पहले भी कई दफा इसे मारने की कोशिश की। ये सब झूठ है। न मैं इसे पहले मारना चाहता था ना आज। जो इसे मारना चाहता था वो यहाँ से भाग गया और वो तुम्हें यहाँ छोड़ गया। लेकिन मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं। चलो। माला, माला, कि तुम भी ये समझती हो कि मैं तुम्हें मारना चाहता था? ये इंजेक्शन मैं तुम्हें देना चाहता था? बोलो माला, बोलो। श्रीमान जो कुछ कहना है अदालत में कहना। चलो। माला। नर्स, तुम ख्याल रखना मरीजा का। तो क्या शेखर? नहीं नहीं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। अरे ये मूंछें किसकी है? मूंछें देखो। शेखर ने सच कहा था। मिस्टर विश्राम। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मिस्टर शेखर मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे। आपका शक किसी और पे है? शक? अच्छा इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर विश्राम के बारे में आपका, मेरा मतलब है कि मिस्टर विश्राम किस प्रकार के आदमी हैं? पुलिस को उनके खिलाफ अभी तक कोई शिकायत नहीं। आपको? जी, मैं उनके बारे में कुछ जानना चाहती थी। मिस्टर विश्राम मेरठ के रहने वाले हैं, अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हैं, शहर के नामे वकील हैं और लेडी हीरामणि के भाई। लेडी हीरामणि के भाई? मिस नैनतारा, आप चौंक क्यों गई? जी कुछ नहीं। इंस्पेक्टर साहब, क्या यह मुमकिन नहीं कि आपकी तरह मिस्टर विश्राम को भी शक हो कि लेडी हीरामणि का खून मैंने किया है और वो बहन के खून का बदला लेने के लिए मुझे मारना चाहते हो? हो सकता है। मिस नैनतारा, आप एक बात बताएंगी? आपको पता था कि लेडी हीरामणि ने कोई वसीयत की थी? जी नहीं। इसका मतलब है अगर आपको पता होता तो शायद ये खून ना होता। जी? मेरा मतलब है उन्होंने सारी जायदाद आपके नाम की थी। मेरे नाम? जी हाँ। इसका मतलब है मेरा अंदाजा गलत था। जो कुछ मैं समझ रही थी वो सब झूठ था। उसने खून नहीं किया था। उसने खून नहीं किया था। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। इंस्पेक्टर साहब, असल में बात यह है कि मैं मेरठ में एक मालदार औरत लेडी हीरामणि की सेक्रेटरी थी। बेचारी अक्सर बीमार रहा करती थी। 26 सितंबर सन 57 की रात को जब मैं दवाई लेकर उसके कमरे की तरफ जा रही थी, माला, मैं हीरामणि को उसके वादे से मुकरने नहीं दूंगा। मैंने उसके भरोसे पर तुम्हारी मंगनी तय की और अब जब तुम्हारी शादी करीब आ रही है, वो अपनी सारी जायदाद धर्म खाते में दान कर देना चाहती है। इसमें जबरदस्ती की कौन सी बात है भैया? उनकी जायदाद है, वो चाहे जिसको दे। ये हमारी इज्जत का सवाल है माला। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा, हरगिज़ नहीं होने दूंगा।
किया, माला ने खून किया, माला ने खून किया। इंस्पेक्टर साहब, हमारी मालकिन की उनके सेक्रेटरी ने खून किया है, वो दिखेगा नहीं। चलो जल्दी पीछा करो। इंस्पेक्टर साहब, मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गई, मगर दुनिया वालों की नजरों में मैं मर चुकी थी। मुझे नई जिंदगी गुजारने का मौका मिल गया और मैंने उसका पूरा पूरा फायदा उठाया। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। आज तक मैं सोच रही थी ये खून मेरे भाई ने किया था। उसे बचाने के लिए मैंने जानबूझकर ऐसे ऐसे निशाने छोड़ दिए थे जिससे पुलिस मुझे कातिल समझे। तो अब आप अपने भाई को निर्दोष समझते हैं? जी हाँ। शक किस पे? मिस्टर विश्राम पर। क्यों? उन्होंने जायदाद के खातिर खून किया और जब उन्हें पता चला कि वो जायदाद मेरे नाम पे है तो मैं भी उन्हें खटकने लगी। ये आपका अंदाजा है, इसके अलावा और भी कोई सबूत है आपके पास? जी हाँ है। क्या? मिस्टर विश्राम को बुलाइए, सब कुछ पता चल जाएगा। हवलदार, मिस्टर विश्राम, मिस नयनतारा आपसे कुछ पूछना चाहती है। फरमाइए। मिस्टर विश्राम, उस रोज मैं आपकी गाड़ी से जख्मी हुई और आप मुझे उसी हालत में छोड़ के चले गए। मैडम, आपको गलतफहमी हुई। एक्सीडेंट जरूर मेरी कार से हुआ, मगर मैं कार में नहीं था। मेरी कार तो चोरी हो गई थी। आप गाड़ी में नहीं थे, मैंने खुद देखा, आप ही ड्राइव कर रहे थे। आप मेरी तौहीन कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं। झूठ बोल रही हूँ? खैर, झूठ ही सही। क्या आप ये बता सकते हैं हॉस्पिटल में आप मेरे कमरे में क्यों आए थे? हॉस्पिटल में? आपके कमरे में? जी हाँ। वहां भला मेरा क्या काम? इंस्पेक्टर साहब, मैंने गाड़ी में भी इनको देखा था और हॉस्पिटल में भी। आप झूठ बोल रही हैं, सरासर झूठ बोल रही हैं। झूठ? मिस नयनतारा, मिस्टर विश्राम झूठ बोल रहे हैं तो उसका क्या सबूत है आपके पास? सबूत? सबूत है इनकी नकली मूंछें। ये क्या बदतमीजी है? आपने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया था कि इनसे मेरी बेइज्जती कराएं। याद रखिए, मैं इस बेइज्जती का बदला इनसे और आपसे कोर्ट में लूंगा। मिस नयनतारा, अब आपको क्या कहना है? कहना? इंस्पेक्टर साहब, मैंने जो कुछ भी कहा सच सच कहा। मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने जो कुछ भी कहा सच सच कहा। अब ये देखिए, ये मुझे हॉस्पिटल में मिली। मेरे समझ में कुछ नहीं आता कि मेरी समझ में आता है। क्या?
यही कि आप अपने भाई को बचाना चाहते हैं। आपका भाई कहाँ है? नहीं, मेरे भाई ने खून नहीं किया। मेरे भाई ने खून नहीं किया। खून मैंने किया इंस्पेक्टर साहब, खून मैंने किया। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। खून मैंने किया। खून मैंने किया। इंस्पेक्टर साहब, मैंने गाड़ी में भी इनको देखा था और हॉस्पिटल में भी। आप झूठ बोल रही हैं, सरासर झूठ बोल रही हैं। मिस नैनतारा, मिस्टर विश्राम झूठ बोल रहे हैं, तो उसका क्या सबूत है आपके पास? सबूत है इनकी नकली मूंछें। ये क्या बदतमीजी है? अभी गया क्या और अभी आया? हाँ, मैं कुछ भूल गया था। ठहरो। अगर खैरियत चाहती हो तो सच बताओ, शिवराम कहाँ है? मैं कहता हूं बता दो। अभी नहीं बताएंगे? तुमने क्या किया? क्या हो गया था तुम्हें? भैया, ये वक्त इन बातों का नहीं है। भूल जाओ वो सब। और तुम? मैं कैसे भूल सकता हूँ माला? मेरी जरा सी गलती से तुम्हारी ये हालत हो गई। मैंने जानबूझकर तुम्हें मौत के हवाले कर दिया है माला। भैया तुम सुखी रहो, यही मेरी आरज़ू है। भैया वक्त ज़ाया मत करो, जल्दी से भाग जाओ। भाग जाऊं? मैं? पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, वो किसी भी वक्त यहाँ आ जाएगी। भैया तुम चले जाओ। पुलिस मुझे ढूंढ रही है? मगर क्यों, किस लिए? भैया मैंने पुलिस के सामने तुम्हारा नाम ले दिया है। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं माला, अगर मेरी मौत से तुम्हें जिंदगी मिल सकती है, रोशनी मिल सकती है, तो मैं इसके लिए तैयार हूं। ना मैं पुलिस में रिपोर्ट करता, ना तुम्हारी ये हालत होती। रिपोर्ट? काश मुझे ये मालूम होता तो उसी वक्त ये इल्जाम अपने ऊपर ले लेता, बड़ी खुशी से ले लेता। मुझे क्या मालूम था कि ये खून तुमने किया है। मैंने? भैया ये तुम क्या कह रहे हो? तो क्या ये खून तुमने नहीं किया? मैंने? हाँ? पागल हो गई हो क्या? लेकिन मैंने खुद उस रात को तुम्हें लेडी हीरामनी के कमरे से निकलते देखा। तुम परेशान थे, भाग रहे थे। आखिर क्यों? भाग तो इसलिए रहा था कि मैंने लेडी हीरामनी की लाश देखी थी और मैं पुलिस को रिपोर्ट करने जा रहा था। और क्या? मैं समझी कि ये खून तुमने किया है और तुम्हें बचाने के लिए मैंने जानबूझकर ऐसे ऐसे निशाना छोड़ दिए थे ताकि पुलिस मुझे पकड़े, मुझे कातिल समझे और मेरा भाई बच जाए। जानबूझकर निशाना छोड़ दिए थे? माना मेरी बहन, ये तुमने क्या किया? 4 बरस तक पागलों की तरह भागती रही। आखिर इतना तो सोचा होता कि मैं खून करता तो क्यों, किस लिए? तुम्हें लेडी हीरामनी से शिकायत थी ना कि उसने मुझे जायदाद में से कुछ नहीं दिया। मैंने सोचा शायद तुमने। उस बेचारी ने तो सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख दी थी। मुझे उससे क्या शिकायत हो सकती थी?
लेकिन मुझे शिकायत है। अब मेरी समझ में आया कि पुलिस मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। कानून की किताबें पढ़ते पढ़ते भाई पर गोली चलाना भी सीख गए हो। मैं तेरा भाई हूँ, इस एहसास से मेरा सर शर्म से छूट जाता है। अच्छा होता कि तू पैदा होते ही मर जाता। तेरे ये मनुष्य हाथ मासूम हीरामणि के खून से रंगे हैं। अब उसकी जायदाद की वारिस माला भल्ला को मारना चाहता है, इसलिए कि वो जायदाद तुझे मिल जाए। फिर कहाँ जाता है? अपने आप को मेरे हवाले कर दो, वरना गोली मार दूंगा। फायदा उठाया भाई के हमशक्ल होने का।
Congratulations, Inspector Shekhar. मुबारक Well done. थैंक यू वेल डन मिस्टर मिस माला, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आपकी जान बचाने के लिए मुझे जबरदस्ती आपका पति बनना पड़ा, वरना हो सकता था शिवराम आपकी जायदाद की खातिर आपका खून कर डालता। आप अभी तक मुझसे नाराज हैं क्या? माफ नहीं किया मुझे?